बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़र व नाज़र यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज बात करेंगे टाइफाइड बुखार के ऊपर। टाइफाइड बुखार एक मियादी बुखार है और इसकी मुद्दत तकरीबन 21 दिन होती है। और टाइफाइड बुखार आंतों का बुखार है जो एक साल्मोनेला नामी बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप में और ग्राम नेगेटिव जो इसकी किस्म है वो है, और ये आपकी आंतों पर हमला करता है। ख़ासकर छोटी आंत के आखिरी हिस्से पर ये हमलावर होता है और जिसकी वजह से ये आंतों में सोजश, इन्फेक्शन और ज़ख़म पैदा कर देता है और इसके नतीजे में आपको टाइफाइड हो जाता है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये आता कहाँ से है? असल में इसकी जो वजह है वो है पानी। जो हम पानी पीते हैं ये जो साफ़ पानी नहीं होता और ये उसके अंदर मौजूद होता है, और ऐसे फल और सब्ज़ियां जो लोग बग़ैर उनको धोए खा लेते हैं उनको टाइफाइड के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पानी में ये जरासीम पाया जाता है, और अगर आप बचना चाहते हैं तो टाइफाइड से, तो सबसे पहले जो आप ग़िज़ा खाते हैं वो साफ़ सुथरी हो, और उसमें पानी में जो है वो आप पानी चाहे वो फ़िल्टर का भी हो उसको बॉयल करके और ठंडा होने पे ही आप उसको पिएं, तो तब आप टाइफाइड से बच सकते हैं। टाइफाइड बुखार अक्सर गर्मियों के मौसम में होता है। अब हम बात करते हैं कि ये इसकी अलामात क्या हैं। तो असबाब आपको बता दिए। इसकी अलामात में जो बुखार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, वो 102 से तकरीबन 104 तक हो सकता है। इसके अलावा सर दर्द होता है, बाज़ सूरतों में पेट में शदीद दर्द होता है या हल्का हल्का दर्द रहता है। इसके अलावा बाज़ लोगों को इसमें असहाल मोशन आना शुरू हो जाते हैं और बाज़ को कब्ज़ भी हो जाती है और खांसी भी होती है इसमें। इसके अलावा दिन के वक्त गुनूदगी और कमज़ोरी महसूस होती है और रात को नींद नहीं आती। मरीज़ जो चीज़ भी खाता है इसको कड़वी महसूस होती है और मरीज़ की भूख और प्यास बंद हो जाती है। जिस्म गर्म और हाथ पाँव में जलन होती है। पेट में दर्द और बल पड़कर पखाना दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या बाज़ का ज़्यादा दफ़ा भी आता है। पेशाब का रंग पीला हो जाता है और जलन से आने लगता है। मुंह खुश्क और जायका उसका कड़वा, और ज़ुबान पर और होंठों पर हल्की भूरी या जर्दी माइल तय सी जम जाती है। ये तमाम टाइफाइड की अलामात हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ को ये सारी अलामात हों। कुछ अलामात हो सकती हैं, बाद में सब भी हो सकती हैं। अब अगर आप इसका इलाज सही तरीके से नहीं करते, सही तशख़ीस नहीं करते, तो क्या पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। तो टाइफाइड होने पर अगर आपको इसका इलाज आप सही नहीं करवाते तो बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। बाज़ सूरतों में यरकान हो जाता है अगर टाइफाइड बिगड़ जाए। कब्ज़ होने अगर मरीज़ को कब्ज़ हो जाए तो फिर जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जिसको मुबारकी कहते हैं। इसके अलावा बाज़ लोगों को नक्सीर भी हो जाती है, और बाज़ लोगों को इसमें जिगर और तिल्ली भी मुतासर हो जाते हैं। और अक्सर ये भी देखा गया कि टाइफाइड बुखार ठीक होने के 2 से 3 माह बाद दोबारा हो जाता है। ये तमाम सूरतें अगर आप टाइफाइड का इलाज सही नहीं करवाते तो ये पैदा हो सकती हैं। अब बात करते हैं ग़िज़ा पर। टाइफाइड के इलाज के सिलसिले में सबसे पहले जो इलाज में जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो है ग़िज़ा, कि आप ग़िज़ा में अगर आप टाइफाइड से मुतासर हैं तो आप कौन सी ग़िज़ा खाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो फ़ास्ट फूड हैं वो बंद कर देने होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है इसका आंतों में, और आप जो भी खाएंगे वो ज़ाहिर है आंतों में ही जाएगा।
मैदे से होकर, और वहाँ अगर पहले ही इन्फेक्शन सोज़श मौजूद है तो अगर आप फ़ास्ट फूड खाएंगे, मिर्च मसाले खाएंगे, तो वहाँ मज़ीद सोज़श इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा और फिर पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी। फिर उसके बाद वो पखाने के ज़रिए बाज़ लोगों को वहाँ ज़ख़म होने के बायस खून भी आ सकता है। इसलिए ग़िज़ा सोच समझ के खानी, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या खाना है। एक सेवइयाँ हैं, दूध वाली सेवइयाँ खाएँ, डबल रोटी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, जौ का दलिया भी ले सकते हैं, गंदम का दलिया भी ले सकते हैं, दूध पत्ती लें, ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेश जूस इस्तेमाल करें, कद्दू का हलवा खा सकते हैं, घिया कद्दू खा सकते हैं, मूली, गाजर, खीरे, शलजम खा सकते हैं, टिंडे खा सकते हैं। इसके अलावा तरबूज का शरबत, केले का मिल्क शेक पी सकते हैं, गर्मी का जूस बना के पी सकते हैं, मौसम्मी का जूस बनाकर पी सकते हैं। और जो भी इलाज आपका मुआलिज तजवीज़ करता है, उसके साथ सबसे जो अहम बात है कि आपने छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करना है। छिलका इसबगोल को 1 टेबल स्पून बड़ा चम्मच 1 गिलास नीम गर्म दूध में उसको भिगो दें, और जो जब 10-15 मिनट पड़ा रहे तो वो फूल जाएगा, तो आप उसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा थोड़ा वो पिएँ। उससे क्या होगा कि आंतों की सोजश जो है वो उतरना शुरू हो जाएगी, और जब वो उतरेगी तो बुखार ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा, और इससे कब्ज़ के बाद जो दाने निकलते हैं मुबारकी के वो भी नहीं निकलेंगे, और ज़ुकाम का ख़तरा भी नहीं रहेगा। इलाज जो भी आपका मुआलिज तजवीज़ करता है उसके साथ आप छिलका इसबगोल लाजमी इस्तेमाल करें, इससे आप जल्द ठीक हो जाएंगे। और जो ग़िज़ाएँ मैंने आपको बताई हैं यही खाएँ तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कवर हो जाता है, पेचीदगी पैदा नहीं होती। थी जी इन्फॉर्मेशन टाइफाइड बुखार के मतलब। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।